ये देश खतरे में है, मेरा धर्म खतरे में है, नारी सुरक्षित नहीं है। याद रखना सज्जनों, महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो वह भी तो एक नारी की लाज बचाने के लिए ही तो हुआ था। द्रौपदी, राम रावण से भिड़ जाते हैं क्योंकि सीता को बचाना है, एक नारी की रक्षा करनी है। उसके लिए रावण ने संस्कृति का विनाश कर लिया। जब जब भी संस्कृति पर कुठाराघात हुआ है, भगवान तब तब किसी के भीतर प्रेरणा करता है कि उठो, सब कुछ छोड़ो और राष्ट्र को जगाओ, राष्ट्र के लिए चिंतन करो, राष्ट्र के लिए जागो और सोए हुए लोगों को जगाओ। गुफा में बैठना और भजन करना और माला फेरना ये संत का कर्तव्य होता है, लेकिन याद रखिएगा, जिस देश में गुफाएं बनी हैं, उस देश की धरती ही जब खतरे में पड़ जाती है, उसी देश के लोग जब खतरे में पड़ जाते हैं, उसी देश की बहन और बेटियां जब खतरे में पड़ जाती हैं, जब कोई निर्भया खतरे में होती है, जब कोई श्रद्धा के 35 टुकड़े करके और निर्ममता के साथ उसको बिखेर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तब ऐसे आफताब को अस्त करवाने के लिए भारतीय होने के नाते संत को भी गुफा से बाहर निकलकर बोलना पड़ता है, देश को जगाना पड़ता है। तो वो तो भगवंत है। इस वक्त भी तो धर्म खतरे में है, अभी भी तो संस्कृति खतरे में है। ये मत सोचिए कि हमें 5G मिल गया है, आराम से बैठे बैठे फिल्में देख सकते हैं। जिस फिल्म को डाउनलोड करने में 2 घंटे लगते थे, अब वो 2 मिनट में डाउनलोड हो जाती है। हम तो बड़ा विकास कर लिए, अब हम सुरक्षित हैं। काहे के सुरक्षित हैं? हमारी संस्कृति तो सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक 2 मिनट दीजिएगा और बहुत शांति से सुनिएगा। लोग कहते हैं महाराज द्वापर युग से तो कलयुग अच्छा है ना, त्रेता युग से तो कलयुग बहुत अच्छा है ना। मैंने कहा कैसे? बोले उस वक्त तो राम जी को आना पड़ा था रावण को मारने के लिए, और द्वापर युग में कृष्ण जी को आना पड़ा था कंस को मारने के लिए। हमारे कलयुग में तो कोई कंस रावण है ही नहीं, इसलिए राम जी कृष्ण जी को कोई आना ही नहीं पड़ता। हमारा कलयुग तो बहुत बढ़िया है, साफ सुथरा है। अरे मैंने कहा भाई, तब एक रावण था, तब एक कंस था, इसलिए राम और कृष्ण ने आने की सोच ली और वे आ गए। लेकिन अब तो घर घर रावण हैं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इसलिए अब राम नहीं आएंगे, कृष्ण नहीं आएंगे, अब घर घर से राम बनकर हमें निकलना पड़ेगा, घर घर से कृष्ण को पैदा करना पड़ेगा, और इस संस्कृति को बचाने के लिए हमें संकल्पित होना पड़ेगा। कैसे बचेगी वरना संस्कृति? इसी देश में 2-2 गुट बने हुए हैं, और पता नहीं कितने और भी गुट बन गए। एक ज्योत से ज्योत जलाने की बात कर रहा है, तो दूसरा देश को ही जलाने की बात कर रहा है। जो देश को धू धू करके जलाना चाहते हैं, जो हमारी संस्कृति को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, उन लोगों को ही हमें अस्त करना होगा। और ये किसी के भरोसे नहीं हो सकता कि वो करेगा, ये हमें करना पड़ेगा। अपने आप को ही, अपने ही घर में अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए। आप सब लोग जानते हैं अभी जो न्यूज़ चल रही है, बड़े बुद्धिजीवी लोग सब बैठे बैठे यही चिंतन कर रहे हैं और चर्चा चल रही है
ये कैसे हुआ, वो कैसे, नाम श्रद्धा था, लेकिन श्रद्धा कहां थी उसमें, वो भी भटकी हुई थी। इसलिए मैं किसी और को दोष देने से पहले मैं समाज को, अपने समाज को, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए निवेदन करता हूं कि और सब बातें छोड़िए, ये सब बंद हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने बेटे बेटियों पर। वे आपसे दूर हैं, पर वो हमेशा हमेशा के लिए दूर ना हो जाए, इसका भी ख्याल करिए। समय समय पर उन पर ध्यान रखिए। वो पिता कहता है कि मेरे को तो काफी समय हो गया, महीने 1.5 महीना हो गया, मैं बात ही नहीं किया, मेरी बेटी से कोई मुलाकात ही नहीं हो पाई। वो बेटी भी फिर कैसी कठोर दिल की रही होगी ऐसी ही कठोर दिल की, इसीलिए तो पिता की नहीं सुनी, इसीलिए तो मां की नहीं सुनी, और राह चलते किसी के प्रेम में पागल हो गई और बोलती है कि मेरा वाला अलग है, वो औरों जैसा नहीं है। कैसा अलग है? दूसरे वाले टुकड़े नहीं करते हैं, इसने 35 टुकड़े करने की हिम्मत कर ली, इसलिए अलग है। याद रखिएगा, ये तय तो आपको करना पड़ेगा। माता पिता, घर परिवार के वो बड़े बुजुर्ग लोग बचपन से ही उनको संस्कार देने पड़ेंगे। फिर क्यों कथा की हम बात करते हैं, क्यों कहते हैं कि कथा होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए? लोग कहते हैं कथाओं की क्या आवश्यकता है, लेकिन आज की तारीख में ही सबसे ज्यादा कथाओं की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे परिवारों को बचाना है, तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को बचाना है, ये कथा बचाएगी। हम तो हमारा फर्ज निभा रहे हैं ना, और निभाएंगे जब तक भगवान ने शक्ति दी है तब तक, लेकिन आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। अब तय आपको करना पड़ेगा। ये लव जिहाद और ऐसे कितने संगठन, कितने गिरोह चल रहे हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों को ही टारगेट किया है, चाहे वो एकता देशवाल हो, अंजलि आर्य हो, निकिता तोमर हो, बड़ी लंबी फहरिस्त है जी, लंबी लिस्ट है, और वे सब एक धर्म विशेष से आने वाले लोगों के शिकार हुई हैं। तो क्या समझ में नहीं आता? क्या ये मात्र संयोग है? क्या ये सोचा समझा षड्यंत्र नहीं है? आपकी बेटी हंसती खुशती घर से निकलती है, लेकिन वो शाम तक घर पहुंचेगी भी नहीं, हमें उसका भरोसा नहीं है। और लड़कियां वो कहती हैं प्यार तो हो जाता है, प्यार तो प्यार होता है, उसमें क्या धर्म होता है? तो टुकड़ों के लिए भी तैयार रहना, फिर किसी दिन टुकड़े भी होने। इसलिए अपनी आंखों को खोलिएगा। प्यार तो अंधा होता है, पर तुम तो अंधी नहीं। बहुत सोचना, विचारना। हम पढ़ाई में भी, जो मॉडर्न पढ़ाई आई है उसमें भी बच्चों को ये सब दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि तुम्हारा निर्णय तुम स्वयं लो। माँ बाप क्या होते हैं, वो तो बूढ़े हो गए हैं, वो तो आउट ऑफ डेट हो गए हैं, आज का जमाना तो तुम्हारा है। अरे भाई सब ठीक है, लेकिन याद रखना जब जमाना आज का है और नया जमाना है, मॉडर्न युग है, तो तुम रिमोट से टीवी क्यों चलाते हो? इसका मतलब टीवी को भी रिमोट ऑपरेट करता है ना। तो फिर हम बच्चे, हमें कोई, हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग और ऑपरेट करें, कंट्रोल करें, तो तुम ज्ञान लताड़ने क्यों आ जाते हो? हमें भी कोई चलाने वाला तो चाहिए। याद रखिए, पतंग बहुत ऊंची जाती है, मंजा नहीं दिखाई देता, पतंग दिखाई देती है ऊपर उड़ती हुई, परंतु वो इसलिए उड़ रही है क्योंकि वो मंजे से बंधी हुई है। जिस दिन मंजा कट गया, पतंग पता नहीं कहां जाकर गिरेगी, उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। माता पिता हमारे मंजे हैं, मंजा है। डोर से बंधे रहना, संस्कार की डोर से बंधे रहना। और माता पिता को भी कहता हूं,
कि अब ये तय कर लेना कि 36 गुणों को मिलाकर ब्याह करवाना है या फिर 35 टुकड़े बेटी के करवाने। बेटी को 35 टुकड़ों में मिलवाना है या 36 गुण मिलाकर के उसको एक व्यवस्थित सुयोग्य लड़के के हाथ में सौंपना है। स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिल्कुल आई एग्री, स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। जब ये कहा जाता है मेरे घर में 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा, तब तो लगता है बुरा, ऐसा क्यों करते हो आप, हम पर थोपते हो, हमें बंधन में डालते हो, हम कोई पशु हैं क्या, हम समझदार हैं। पर जब ऐसी घटनाएं घटती हैं दर्दनाक, उस वक्त समझ में आता है काश माता पिता की बात मान लेते। उन्होंने जो कहा था वो ठीक कहा था। गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, रेस का वो होता है, उससे गाड़ी का मीटर चढ़ता है, गाड़ी भागती है, लेकिन याद रखो ब्रेक भी होता है। कहीं तो रुकना है, कहीं तो संयम निभाना है हमें। गुरुजनों, माता पिता और बड़े बुजुर्गों के दिशा निर्देशन में चलना ही पड़ेगा। बेटियां इस देश की बहुत अच्छी हैं, जो व्यवस्थित अपने विवेक के साथ आगे बढ़ रही हैं और माता पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से वे नाम कर रही हैं अपने माता पिता का। और मैं कहता हूं ये देश तो बेटियों पर गौरव करता आया है। इस देश में गार्गी हुई, इस देश में मैत्री हुई, इस देश में गौतमी हुई, इस देश में अहिल्या हुई, इस देश में सीता हुई, द्रौपदी हुई, सैकड़ों नाम मैं गिना सकता हूं आपको। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं तो यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं तो यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन। और अनुसुईया जैसी तपसाधिका ना होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में जुलाता कौन। बेटियां गौरव है हमारे देश का। खूब आगे बढ़े, मैं कहता हूं पढ़ाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ, मगर संस्कार भी देने पड़ेंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। संस्कार देने में अगर चूक हो गई तो ये हालात होंगे फिर जो आजकल आप अखबार में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और किसी और के बीती है इसलिए दर्द अभी आपको महसूस नहीं होता होगा, पर घर में बीतेगी तब क्या हालत होगी सोचिए। अपने गांव में बीतेगी तब क्या होगा। लोगों को लगता है आग तो वहां लगी है, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा कह के क्या हम सो जाएं चद्दर ओढ़ के। हमें भी सुरक्षा कर लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं अपनी बेटियों को आगे भी बढ़ाना है, पढ़ाना भी है। और जमाना भी खराब है तो महाराज क्या करें। तो मैं कहता हूं बेटियों को सूर्य की तरह बनाइए कि कोई रास्ते चलता आंख उठाकर भी तुम्हारी बेटी की ओर देख न सके। तुम शस्त्र नहीं सिखा सकते हो, शस्त्र हाथ में नहीं दे सकते हो, कानून आड़े आ जाता है, कभी कोई आड़े आ जाता है तो छोड़ो, कम से कम कराटा तो सिखाओ ताकि वो आत्म सुरक्षा तो कर सके, खुद की सुरक्षा तो स्वयं कर सके। और मैं तो कई बार विनोद में भी कहता हूं कि अब लड़कियां भी नौकरी करेंगी, आगे बढ़ेगी तो भोजन कौन बनाएगा। तो लड़कों को कहता हूं कि लड़कियां सीखे कराटे और लड़के सीखे पराठे। सेल्फ सर्विस, खुद गुजरा बनाओ और जिम और मौज करो, लेकिन मजबूत होना पड़ेगा। ये कथाएं आपको यही तो शिक्षा देती हैं कि तात्कालिक समय में ये जो है उस वक्त की कथाएं, लेकिन आज भी प्रासंगिक क्यों हैं।
ये इसीलिए है क्योंकि इन्होंने तो कदम कदम पर हमें जगाया है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी, तब कृष्ण न आए पर कृष्ण की कथा भी अगर सुन ली तो भी तुम्हारे भीतर कृष्ण पैदा हो जाएगा। राम की कथा ही तुम्हारे भीतर के राम को जगा देगी, रावण को मार देगी, राम को जगा देगी। ये जितने हमारे देवी देवताओं के चित्र वगैरह आप देखते हैं ना, ये निठल्ले नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत शस्त्र की बात कर देते हैं तो कुछ संगठन है वो आकर के हमें ज्ञान देने लगते हैं, आप तो हिंसा की बात फैला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अरे तुम बचपन से उनको शस्त्र दे दे करके सिखाते हो, तुम उनके दिमाग में कचरा भरते हो, सो कुछ नहीं। और हम क्या हिंसा सिखाएंगे भाई, हम तो आत्म सुरक्षा की बात कर रहे हैं। माता जी की तस्वीर देखो, उसमें तलवार है कि नहीं? राम जी के हाथ में धनुष है कि नहीं? कृष्ण जी के हाथ में चक्र है कि नहीं? हनुमान जी के हाथ में गदा है कि नहीं? ये किस लिए? ये रास्ते चलतों को मारने के लिए नहीं, जब हम पर खतरा आएगा तो अपनी सुरक्षा करने के लिए। जब हनुमान जी गए थे ना लंका में, तब यही सब किया था। फल खा रहे थे पर बीच में राक्षस आए तो उनको प्रसाद देना पड़ा। अक्षय आया तो उसका क्षय किया। इसलिए हमें छेड़ो नहीं, हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, पर तुम छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।